जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों, यहाँ पे हम 10th की मैथ का एक्सरसाइज करा रहे थे। एक्सरसाइज नंबर है 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये ऑलरेडी यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने समाप्त कर लिए थे। अभी हमको यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो हमको यहाँ पे मान किसका निकालना है, कॉस ए और यहाँ पे टेन ए का। इन दोनों के मान साथियों हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में चलते हैं। ये त्रिभुज बनाते हैं। साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये वाला कोण और ये यहाँ पे बी जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा साथियों। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है साथियों, आप लोग याद रखें, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या रहेगा, ये 3 और कर्ण कितना रहेगा 4। तो लंब हो गया ये 3 और ये 4 हो गया बराबर। तो साथियों यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये वाली भुजा जो है ए बी, इसको हम निकालेंगे। तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, तो वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार यहाँ पर ए बी है जो कि हमको निकालना है, और लंब है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर साथियों हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा 16 और ए बी का स्क्वायर रहेगा प्लस 9। ए बी का स्क्वायर साथियों यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9, ये निकल के आएगा 7। तो ए बी बराबर अगर हम निकालें तो ये स्क्वायर इधर हो जाएगा √7। तो यहाँ पर साथियों ये वाली जो भुजा है ये ए बी, ये हमारी कितनी हो जाएगी, √7 हो जाएगी। अब हमको मान किसका किसका निकालना था, यहाँ पर देखें कॉस ए, तो कॉस ए का मान हम निकालेंगे। यहाँ पे इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना, √7 और कर्ण कितना है 4। ये आधार हो गया, आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 7 है, सॉरी 4 है। अब हमको टेन बराबर निकालना है, तो टेन ए इज इक्वल टू जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब लंब कितना रहेगा, देखो साथियों, लंब है 3 और आधार है √7, तो 3/√7। तो इस प्रकार से साथियों ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। तो साथियों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये वाला प्रश्न, 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान यहाँ पर बताना है आप लोगों को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो मान निकालना है साइन ए इज इक्वल टू व्हाट और सेक ए इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, इस वाले समीकरण को। तो ये क्या हो जाएगा, 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब अगर हम यहाँ पे cot a इज इक्वल टू निकाले तो 18/15 होगा। अब इसको हम त्रिभुज में बनाएं अगर, इस प्रकार से देखो साथियों, ये तो cot a, इसको हम a ले लेंगे, ये b और ये c। ठीक है, cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। हमको ये कर्ण निकालना, सबसे पहले तो इस एसी भुजा को निकालना है। एसी भुजा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर। तो ये 8 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, यहाँ पे 64 और ये हो जाएगा 225 साथियों, 225। एसी ये हो जाएगा 289। तो एसी बराबर यहाँ पे आएगा 289 इज इक्वल टू 70। तो ये भुजा का जो मान निकल के आया, ये वाली भुजा ये निकल के आई 17। ठीक है, अब मान हमारा ये पूछ रहा है कौन सा, साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। तो यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, लंब कितना है 15, लंब कितना ये हो गया लंब, ये 15 और कर्ण है 17, ये वाला बराबर। अब सेक सेक बराबर क्या रहेगा, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार है 8। तो साथियों इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो सॉल्व हो गया है। प्रश्न नंबर हम 5 की ओर साथियों यहाँ पे आ चुके हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा था, तो यहाँ पे देखिएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12। तो त्रिकोणमिति की अन्य जो यहाँ पे अनुपात है उनको पता करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में आए और त्रिभुज में जो भुजा दूसरी है उसको हम पहले निकाल लेते हैं, ए बी सी। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहां पर कितना रहेगा 13 और आधार रहेगा 12। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ पर लगाएंगे तो क्या रहेगा, ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए बी हो जाएगा आधार प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे रहेगा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ये बी सी हमको निकालनी है अभी फर्स्ट। तो यहाँ पर साथियों देखिए ए सी है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस ए बी है यहाँ पर 12 प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर चलते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा 169 और ये 114 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे देखें तो 169 माइनस 144, ये माइनस करेंगे तो 25, तो बी सी स्क्वायर ये निकल के आया। अभी अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ का जाएगा ये रूट। तो इस प्रकार से बी सी जो निकलेगा वो 5 निकल के आएगा। बी सी की जो भुजा है ये वाली, ये हमारी 5 निकल के आई। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर जो अपना ये पांचवा है, तो पांचवा प्रश्न अब क्या कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अब हम सबसे पहले हमको साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा 5/13, ये साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है ध्यान से देखिएगा 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 ये निकल के आया। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब देखिएगा 5 और आधार 12, तो ये हो जाएगा 5/12। इसके बाद साथियों हमारा रहेगा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है 13 और लंब है 5, तो ये इस प्रकार से निकलेगा। कॉसेक हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो यहां पर हम निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो यहां पर हो जाएगा 12/5। इस प्रकार से साथियों ये सभी भुजाएं या जो सभी मान है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इस पूरे प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हमारा छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न की ओर साथियों हम लोग चलेंगे। थोड़ा इस प्रश्न वाले एक जो फिगर है इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, ये ठीक है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, छठा प्रश्न कह रहा है कि कोण ए, कोण ए और कोण बी ये आपके न्यून कोण है। कौन से कोण है न्यून कोण है, जहां कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो आपको सिद्ध करना है कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें से कोण ए और कोण बी ये न्यून कोण है और सी क्या रहेगा वो 90 डिग्री, ये दोनों न्यून कोण है सब। ठीक है, तो यहां पर अगर हम निकालें कॉस ए बराबर कॉस ए, तो कॉस ए क्या आएगा ए सी,
आधार बटे कर्ण ए बी बराबर, और कॉस बी क्या रहेगा, बी सी अपॉन ए बी, है ना। प्रश्न में क्या कह रहा है कि कॉस ए और कॉस बी कैसे हैं, बराबर हैं। ध्यान से देखिए, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दोनों बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो इस प्रकार से ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी ये हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्या रहेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ध्यान से, तो अभी हम यहाँ पे आए चित्र में, ये वाली भुजा और ये बराबर, यदि दो भुजा समान है, कैसी हैं, समान है, तो उन्हीं भुजाओं से बने कोण भी समान होंगे। समझे साथियों, तो क्या होगा, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, इसलिए आपका क्या होता है, सिद्ध होता है कि कोण ए और कोण बी कैसा रहेगा, बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्क्रीनशॉट या आप लोग नोट कर सकते हो पॉज करके। और अब हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। आ जाओ भाई, अंतिम प्रश्न है। और साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हम लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं यूट्यूब की गाइडलाइन से। आप लोग सब्सक्राइब करें और हम ताकि अपना लाइव भी चैनल ला सके साथियों, बराबर। तो अब हम इस प्रश्न को भी हल करते हैं। क्या कह रहा है कि कॉट थीटा कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 7/8, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं सर, हाँ 7/8, तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, ये एक ब्रैकेट में तो रहेगा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, इसको अगर हम करेंगे तो ये साथी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद तो फार्मूला होता है एक, यहाँ पे आप लोग नोट कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला साथी है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा के बराबर। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका यहाँ पे निकल कर साथियों आया कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8, ये आपको देखा है 7/8, ये सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा बराबर है। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7/8 और इसका होल स्क्वायर, तो 49/64 इसका आंसर आएगा।